हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेटिंग आवरसेल्व्स। दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो इस बात पे होने वाला है कि यार कई बार क्या होता है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो सॉल्व करना तो वो एक अनदर थिंग है कि वो सॉल्व कैसे होगा। लेकिन कई लोग ऐसा होता है ना कि वो फेस ही नहीं कर पाते प्रॉब्लम्स को। उन्हें पता नहीं चलता कि यार प्रॉब्लम्स आ गए हैं, वो इग्नोर करने लगते हैं। तो यार देखो, इस टॉपिक को आज हम लोग टच करने वाले हैं कि यार उसे फेस कैसे करें। लाइफ में जब डिफ़िकल्टीज आए, प्रॉब्लम्स आए, तो उसे कैसे हम फेस करें। तो देखो यार, सिंपल सा बात है, लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है या कोई डिफ़िकल्टी आता है तो हमें क्या है ना कि उसके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना पड़ेगा। आपको लगता है कि यार इतने सारे प्रॉब्लम्स मेरे ही लाइफ में क्यों आ रहे हैं, आपको लगने लगता है कि यार सब कुछ मेरे ही साथ क्यों होना है, तो ये ऐसा कुछ है नहीं। देखो, सबके लाइफ में एक बराबर एक इक्वल अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज सब आता है, अपने अपने तरीके हैं। आजकल इंस्टाग्राम में एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है एक वीडियो, मैं अक्सर देखता हूँ इस टाइप के वीडियो लोग बनाते हैं कि आपको पुअर एंड हैप्पी रहना है या सैड एंड रिच रहना है। लोग उसमें पुअर एंड हैप्पी की जगह सैड एंड रिच को ऑप्शन को चुनते हैं, बोलते हैं कि मैं खूब पैसा, उसमें वीडियो दिखाते हैं कि पैसे के बेड पे लेटा हुआ है बंदा और रो कर दिखा रहा है कि मैं रो रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि जो रिच होते हैं उनके लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो पुअर की लाइफ में आते हैं? जो गरीब इंसान होता है उसके लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम होता है, वो लोग मतलब आज एक वक्त की रोटी खा रहे हैं तो दूसरे वक्त में उन्हें पता नहीं चलता कि वो उनको रोटी मिलेगी कि नहीं। लेकिन रिच के साथ ऐसा नहीं होता है यार। आपको लगता होगा कि यार ये बस इतनी सी इशू आराम से सॉल्व कर लेंगे, पैसा तो है ही खूब सारा। नहीं, आपको क्या लगता है कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स सुसाइड कर लेते हैं, लोग इतना पैसा होता है फिर भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो वो पैसा के कारण वो प्रॉब्लम्स कम हो जाए ऐसा नहीं है, अपने अपने लेवल के अनुसार प्रॉब्लम्स आते हैं। और दिक्कत जो मेन होती है वो इस बात से होती है, सॉल्व करना तो बोले तो वो अनदर थिंग है। आप सॉल्व कैसे करते हो नहीं करते हो वो तो दुनिया सॉल्यूशन आपको किसी ना किसी तरह दे ही देगी। फेस लेकिन उस प्रॉब्लम को आपको करना पड़ता है। आप सोचोगे कि कोई और आके आपके बदले में उस प्रॉब्लम को फेस कर देगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। हमें इस बात को स्वीकारना पड़ेगा कि यार देखो, लाइफ में प्रॉब्लम्स आते ही हैं। आपको पता है, प्रॉब्लम्स जब आते हैं तब इंसान का एक्चुअल में डेवलपमेंट होता है। महात्मा बुद्ध की आप कहानी सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो मैं बता देता हूँ। उनके साथ ये हुआ था कि उनको बचपन में जब वो जन्म लिए थे तो किसी साधु महात्मा ने उनके पिता को, वो तो राजा थे, तो उनको बता दिया था कि यार ये बच्चा जो है ये बड़ा होके बहुत बड़ा महात्मा बनेगा, ये तो राजा वाजा बनने के लिए नहीं जन्म लिया है, ये तो कोई सेंट ही बनेगा। तो वो उनके जो पिताजी थे वो बहुत इमोशनल हो गए थे। उनको लगा कि नहीं यार, मेरा बेटा तो राजा ही बनना चाहिए, उसको कोई दूसरा मतलब चीज़ नहीं बनना चाहिए। तो वो क्या कि वो तो राजा थे, वो बोले कि पूरी दुनिया में मतलब इसका मुझे बताइए कि क्या उपाय है, मेरे को जानना है। तो वो बोले कोई उपाय नहीं है, ये जिस दिन बच्चा किसी दुखी चीज़ को देखेगा कि दुनिया में कुछ पाप हो रहा है, कुछ अन्याय हो रहा है, उसी दिन ये बच्चा राजगद्दी को छोड़ देगा या राजा बनने का मन इससे उतर जाएगा, इसका मन से, और ये बच्चा फिर साधु बन जाएगा। तो वो राजा थे, वो क्या किए, वो पूरे अपने राज्य को बोले कि नहीं, अब कहीं भी दुख वुख वाला इश्यूज़ नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उसको छुपाओ, उसको मेरे बच्चे के सामने मत लाना। कहीं भी कोई रोता नहीं था उनके सामने, जहाँ जाते थे उनको सुख दुख सब कुछ एकदम ऐसे एडजस्टेड मिलता था। उनको लगता था कि यार कहीं पे कुछ दुख नाम का उनको मतलब भनक तक नहीं लगने दिया जाता था। फिर एक दिन क्या हुआ, वो एक दिन एक जंगल में गए और उन्हें एक बेसिक सा फूड चेन नज़र आया। वो क्या देखे कि एक मक्खी उड़ रही है और मक्खी को उड़ते 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 किसी फ्रॉग ने उसे खा लिया। अब फ्रॉग ने उसे खा लिया, मेढक ने उसे खा लिया, तो वो बड़ा चकित हुए कि यार मेढक मक्खी को क्यों खा गया, बेचारी मक्खी का तो जान चला गया। फिर वो थोड़ा देर बैठे रहे तो देखें अचानक से कि उस मेढक को किसी सांप ने खा लिया। अब वो और चिंतित हो गए कि यार ऐसे मतलब सांप ने खा लिया। फिर सांप को क्या हुआ, सांप को उड़ती हुई चील ने खा लिया, फिर चील को किसी दूसरे जानवर ने खा लिया, और ऐसे करते करते फिर वो एक जगह पे पहुँचे जहाँ पे देखा उन्होंने कि एक इंसान भी मरा पड़ा है। और मतलब जब ये देखें वो लोग, तो उनको ऐसा लगा कि यार हम जो दुनिया को अपने जिस नज़र से देख रहे हैं वो तो एक्चुअल दुनिया है ही नहीं। ये दुनिया तो एक दूसरे की जान की प्यासी है, एक दूसरे की जान अगर वो नहीं लेती है तो फिर यहाँ दुनिया में तो मतलब कुछ चलना नहीं है। ये तो सब दुनिया में एक दूसरे के जान ले लेके ही लोग जिंदा रह रहे हैं।
तो उस पॉइंट पे वो फिर वो सोचे कि यार मेरे को अब ये सब नहीं करना, मेरे को अब साधु बनना है। और वही पॉइंट था उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट जहाँ पे वो साधु बन गए। तो ये जो मतलब घटना उनके लाइफ में घटी, ये इस बात को का सबूत है कि यार जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं या प्रॉब्लम को दिखते हैं और हम उसे सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमें लगता है कि आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि आपको पता है कि मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, चाहे वो अपनी हो किसी और की हो, वो बात की बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं लेकिन फिर भी हम नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि छोड़ो यार, क्या दूसरा का प्रॉब्लम अपना मत्थे लेना। लेकिन देखिए प्रॉब्लम के साथ यही है कि अगर आप किसी दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो वन डे आपको ऐसा रियलाइज़ होता है कि धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स आपकी अलग है, किसी और की अलग है, लेकिन एट सम पॉइंट सब कनेक्टेड है। आपको लगेगा कि यार मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने से कई लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, या मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व न करने से दूसरे भी लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये एक फूड चेन की जैसा ही है। एक बंदा दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ है, और ले दे के वो मतलब उस चीज़ को सॉल्व जब तक नहीं होता तब तक सब फंसे रहते हैं। तो यार देखो, डिफ़िकल्टीज़ का बेसिक सा यही रूल है कि अगर आप उसको फेस करना नहीं जानोगे तो वो फिर बढ़ते जाएगा। आपको लगेगा कि यार ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। सॉल्व तब होगा जब आप पहले एक्सेप्ट करोगे कि आपके पास प्रॉब्लम्स आए हैं। जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ मेरे पास ये प्रॉब्लम है, पहला स्टेप आप क्लियर कर लिए। प्रॉब्लम का पहला स्टेप यही है कि आप उसे पहले एक्सेप्ट करो, उसे फेस करो कि हाँ ये मेरे पास आ गया है। उसके बाद जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर सॉल्व की ओर बढ़ते हो कि हाँ चलो अब इसको सॉल्व करना है। तो यही आज का एक बेसिक सा मतलब मैं यही चीज़ समझाने के लिए इस वीडियो को बनाया कि प्रॉब्लम को फेस कैसे किया जाए, उसके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के, ये बात को एक्सेप्ट करके कि यार मतलब सच में अब प्रॉब्लम्स आ गई है तो उसे अब सॉल्व करना है, लेकिन प्रॉब्लम्स आई हैं इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ता है। गोपाल दास नीरज जी की पंक्तियां हैं जो बहुत फेमस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कहते हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कई बार क्या होता है कि हम लाइफ में कुछ मतलब कोई सपना टूट जाता है, कोई इश्यूज़ हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार अब ज़िंदगी ख़त्म है, हमारे लाइफ में कुछ होना जाना नहीं है, अब चाहे तो मर जाओ या फिर जैसे हो वैसे ही रह जाओ। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमें मौका मिलता है कि यार हम लाइफ में आगे बढ़ें या कुछ करें, तब बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए हमें फर्स्ट स्टेप ये लेना चाहिए कि हमें उस मतलब लाइफ के उस पार्ट को कोशिश करना चाहिए कि हम एक्वायर करें, कैसे उस जगह पे पहुंच जाएं। क्योंकि क्या है ना कि कई बार मौके जो होते हैं वो आते तो हैं, हम इग्नोर कर देते हैं या फिर हम हिम्मत नहीं कर पाते कि हम उसे उठ के उससे अचीव करें उस जगह को। तो ये आपको करना है थोड़ा प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। और बाकी देखिए, डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम का एक ही इशू है कि कोई भी चीज़ भगवान आपके लिए परमानेंट नहीं छोड़ दिया। दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं, नथिंग इज़ परमानेंट, इवन योर प्रॉब्लम्स। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी परमानेंट नहीं है। तो आज नहीं तो कल वो सॉल्व तो होने ही होने हैं, लेकिन अगर आप उसको सॉल्व करने से पहले फेस ही नहीं कर पाओगे तो फिर यही सब वो रीज़न्स है जिसके कारण लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोगों में डिप्रेशन आ जाता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते। तो यार इस चीज़ को जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लो कि यार मेरे साथ प्रॉब्लम आया है, उस दिन आपका प्रॉब्लम फेस करना बराबर हो गया, मिल गया आपका प्रॉब्लम फेस करने का तरीका। और बस इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।